हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो एक एनर्जी से जुड़ी हुई है। हमारी दुनिया से हर एक चीज़ एक एनर्जी एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। जब आप कोई भी विचार या फिर चिंतन करते हो उसमें से एक एनर्जी निकलती है। हमारे वेव्स हमारे यूनिवर्स से मिलती रहती है और हमारे यूनिवर्स वर्स एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हिसाब से हमारे विचार या फिर इच्छा को कल्पना से हकीकत में बदलना देता है। ये सुन के आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन सच यही है। इस पूरे ब्रह्मांड में इसी आकर्षण के शक्ति काम कर रही है दोस्तों। और यही हमारे ब्रह्मांड में होने वाली यही सभी चीज़ों को संतुलित करती है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे जानने के बाद आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आप अपने किसी भी गोल या इच्छा को इस शक्ति की मदद से आसानी से पा सकते हैं। चिराग के जीन की तरह लगने वाली इस शक्ति को कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे दिमाग एक ऐसे चुंबकीय ऊर्जा का केंद्र है जो इनविजिबल वेव्स यानी कि अदृश्य तरंगों के द्वारा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ये ऊर्जा हमारे विचारों को भावनाओं को इस वेव से रूप में निकलती है कि हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षण करती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, इन अदृश्य तरंगों को सबसे पहले हमारे ऋषि मनु ने महसूस किया था और विज्ञान को भी शायद उनकी बातों पर यकीन नहीं था। इसीलिए साइंटिस्ट ने इन अदृश्य तरंगों को पे काफ़ी रिसर्च किया, तब जाकर इस एनर्जी के बारे में दुनिया को पता चला। आकर्षण के सिद्धांतों के उल्लेख सबसे पहले 1877 में लेखिका हेलेना ब्लावस्की द्वारा एक पुस्तक में लिखी हुई थी। 1886 में लेखक प्रैक्टिस मूलफोर्ड ने पहली बार आकर्षण के नियमों को सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। हालांकि कई विद्वानों, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक गुरु ने माना है उनकी दुनिया के शुरू होने के साथ अस्तित्व में है और ये कोई मिथ्या नहीं है, ये एक फैक्ट है दोस्तों। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण के नियम तो आप जानते ही है, जो धरती पे मौजूद सभी चीज़ों को अपने के केंद्र की ओर आकर्षित करती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे भी काम करती है। आप खुद सोचिए कि आप छोटी सी मशीन के ज़रिए अपने घर में बैठे बैठे हज़ारों किलोमीटर दूर होने वाली आवाज़ को कैसे सुन लेते हैं। कैसे किसी दूसरे व्यक्ति की मन की भावनाएं आपके मन तक पहुंच जाती है। कैसे आपके द्वारा मांगी हुई दुआएं कबूल हो जाती है। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति कमाल है। आइए समझते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करती है, कैसे आपको अनेक अमीर या गरीब, सफल या असफल बनाती है। आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांडों की वो चुंबकीय शक्ति है जो धरती को विचारों को भागों से मिश्रित होकर निकलती है। आपके प्रत्येक विचार से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई है वैश्विक ऊर्जा से मिलती है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है तो आपका विचार आपके सामने से सत्य बनकर आ जाता है। ये आकर्षण का नियम आपके जीवन में बहुत हर उस व्यक्ति में घटनाओं, परिस्थिति तथा सफलता प्रत्यक्ष करता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और आपको विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। देखिए, जब आप बार बार अपने असफलता या गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आपके विचार निकली हुई नेगेटिव एनर्जी तो हमारे यूनिवर्स में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है।
यार जब ये नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में प्रवेश करती है तो आपके मन में नकारात्मक विचार उठने लगते हैं, आपकी इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है और आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है। दोस्तों, आपकी इच्छा शक्ति निर्बल होने के कारण आपके दिमाग में सकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होती है। इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से अमीर बनने की अवसर आपसे दूर भागने लगते हैं। और यदि कभी कभार हमको अमीर बनने के अवसर मिलता है तो आप कमज़ोर आत्मविश्वास के कारण आप ये सोचने भी अवसर को गवा देते हैं, तो पता नहीं हम सफल होंगे भी या फिर नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जब आप बार बार अमीरी या सफल होने की बात सोचते हैं तो आपके विचारों से निकली हुई पॉजिटिव एनर्जी हमारी यूनिवर्स में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपका दिमाग नए नए सकारात्मक विचारों को जन्म देने लगता है और आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को ये संदेश भेजने लगता है कि मुझे ये चाहिए। इसके बाद आपको सबकॉन्शियस माइंड उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपके दिमाग में कुछ विशेष प्रकार की केमिकल चेंज करता है, जिसके फलस्वरूप आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन एक निश्चित दिशा में एक्शन लेने के मजबूर हो जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि आपका विकास प्लान सफल होने लगते हैं। अगर आपको अवचेतन मन के चेतन मन के बारे में नहीं पता तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे दोस्तों, देख लेना बाद में। तभी आप अपने दिमाग में सफलता के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है और सफलता से जुड़ी आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसी प्रकार से आप बार बार असफलता के बारे में सोचते हैं तो असफलता आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं आपकी सोच ही आपकी सफलता या असफलता को तय करती है। आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है कि हमारा विचार एक ऊर्जा का ही रूप है और इस विचार को कोई वस्तु या परिस्थिति में बदला जा सकता है, क्योंकि कोई वस्तु या परिस्थिति भी एक ऊर्जा ही का ही रूप होती है। यानी हम अपने सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी है हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो है जो हमारे सोच ने बनाया है। इसीलिए जज्बात का ध्यान रखिए, आप क्या सोचते हैं। शब्द लेकिन विचार रहते हैं और दूर तक यात्रा करती है। इनके ये वाक्य हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। अब बात करते हैं लव यानी प्यार की, वो भी आकर्षण के सिद्धांत पे ही जुड़ा हुआ है। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके विचारों से निकलने वाली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यानी कि वाइब्रेशन मैच होती है, जो हमारे यूनिवर्स में लॉ के हिसाब से दोनों को मिलाती है। लेकिन वही प्यार करने वालों के बीच उनके सोच या विचारों में नेगेटिव आते हैं तो उनके विचारों से निकली हुई एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यानी कि वाइब्रेशन एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, जिसके बाद भी उनके रिलेशन में दरार आ जाते हैं। इसके अलावा आकर्षण का सिद्धांत आपके स्वास्थ्य पर भी ठीक ऐसे ही काम करता है। आपने अक्सर डॉक्टरों को मरीजों से ये कहते हैं सुना होगा कि विश्वास रखिए आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यह पर भी लॉ अट्रैक्शन के काम करता है। यानी कि आप अपने दिमाग में जो विश्वास या अविश्वास करेंगे तो ऐसे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है जब लोगों ने केवल वह विश्वास की शक्ति से अपने गंभीर से गंभीर लोगों को ठीक कर लिया। इसीलिए किसी बीमारी की स्थिति में आपको चिंता और अविश्वास से बचना चाहिए, वरना
आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे और आपकी बीमारी बहुत बढ़ सकती है दोस्तों। किसी भी बड़ी बीमारी में सबसे बड़ी डॉक्टर सबसे पहले आप है। अगर आप ही मन में हार गए तो आपका कभी भी इस बीमारी से जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको खुद के ऊपर भरोसा लेना होगा कि खुद इस बीमारी को मैं ठीक कर दूंगा। आप किसी भी गंभीर बीमारी को अपने दिमाग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अपने अपने आप को पहले दिमाग और विचारों पर प्रैक्टिस करना होगा। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। जैसे कि मैंने बताया था, ये नियम हमारे विचारों के फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करती है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पे जाती है, उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती है, वैसे ही हमारे विचार भावनाओं को फ्रीक्वेंसी सही से मिल गई तो आपका वो विचार आपका जीवन बदल सकती है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को आपको मन में दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने की जरूरत नहीं है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जब आपका विचार सत्य हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका कोई टारगेट या गोल होता है, फिर भी वो इन गोल को टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का कारण है उनका गोल तो फिक्स है, लेकिन उसका गोल या टारगेट का क्लियर इमेज उनके दिमाग में नहीं होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी क्लियर एक इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी आप कोई विचार या इच्छा को प्रकट करें तो कोई फीलिंग के साथ महसूस कीजिए दोस्तों कि आपको वो मिल गई है, आप या फिर आप पा चुके हैं। या मान लीजिए आपको कोई घर खरीदना है तो उस घर के साथ आपके मन में ऐसे भावनाएं होने चाहिए, पता नहीं यह होगा भी नहीं होगा। ऐसे नकारात्मक विचार हानिकारक है। आप ऐसा सोच सकते हैं मानो आपने वो घर खरीद लिया है और अपने दिमाग में ऐसा विजुलाइज करना, आप उस घर में बैठे हैं, आप घर में घूम रहे हो, आप घर में फैमिली घर में है, आपके साथ है। ऐसा विजुलाइज आपके दिमाग में आपके उसके विचार एक क्लियर इमेज होना चाहिए जिससे वो हकीकत में बदल सकती है। और फिर बस आपको यूनिवर्स से सच्ची फीलिंग के साथ उस चीज़ को मांगना है। यूनिवर्स से जब कोई चीज़ मांगो तो कोई आदेश दो तो क्लियर और सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से पैदा होने वाली फीलिंग को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक्स मिलता है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, और व्यक्ति वाई रहता है, मैं गरीब नहीं बनाना चाहता, तो ऐसे दोनों का मतलब अमीर बनना ही है। लेकिन यूनिवर्स व्यक्ति एक्स का अमीर शब्द पकड़ेगा, वाई का गरीब शब्द पकड़ेगा और उनके शब्दों के हिसाब से परिणाम देगा। यानी कि सोचते हुए या यूनिवर्स के आदेश देते हुए कभी भी नकारात्मक शब्द का यूज़ नहीं करना है। यहाँ गरीबी एक नेगेटिविटी को दर्शाता है, जब अमीरी पॉजिटिविटी को। इस नियम को आता है तब यूनिवर्स पे बिल्कुल शंका नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ का आदेश यूनिवर्स को दे दिया है तो आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि यूनिवर्स कैसे देगा, कि यूनिवर्स से कैसे देगा, यूनिवर्स से अपने काम को ऐसे अंजाम देता है, ये उसका काम है। आपका काम तो आदेश देना है, पूरे विश्वास के साथ उसका इंतज़ार करना है। अब ये सब कर लिया मतलब ये नहीं आपको सब मिल जाएगा। दोस्तों, आपको उस चीज़ के प्रति एक्शन भी लेना होगा। बिना एक्शन के लिए आप कोई भी चीज़ को नहीं पा सकते। दोस्तों, सिर्फ सोचने से कोई चीज़ नहीं मिलता है बगैर उसके प्रतिक्रिया के। जब थॉट, फीलिंग और एक्शन ये तीनों चीज़ एक साथ मिल जाती हैं तो वो आपके सोच या इच्छा की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। अगर आप इन चीज़ों को में सीख गए तो इस दुनिया में आपके ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, सारा खेल
माइंडसेट का है। जो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा वीडियो को। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।